गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्षितिज का लेसन 9 कन्यादान कविता की व्याख्या समझेंगे, जिसके कवि हैं ऋतुराज। तो सबसे पहले कवि के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में पुलपानी में, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये था ऋतुराज जी का जीवन परिचय। और अब हम चलते हैं कविता कन्यादान की व्याख्या की ओर। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत कविता में ऋतुराज जी ने माँ द्वारा अपनी बेटी को दी जाने वाली सीख के विषय में बताया है। माँ अपनी बेटी को परंपरागत सीख से अलग सीख दे रही है। वो अलग सीख इसलिए दे रही है क्योंकि माँ ससुराल में होने वाले अत्याचारों से भलीभांति परिचित है और वह नहीं चाहती कि जो कुछ उसने सहन किया है वह उसकी बेटी को भी सहन करना पड़े। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। प्रमाणिक यानी वास्तविक, स्वाभाविक, यथार्थ। कवि कहता है, जब माँ अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी उस वक्त उसका दुख स्वाभाविक था, वास्तविक था। और माँ को कन्यादान करते समय अपनी बेटी अपनी अंतिम पूंजी की तरह लग रही थी। अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि अब तक माँ अपने सुख, अपने दुख अपनी बेटी के साथ बांटा करती थी, उसको बताया करती थी। किंतु अब शादी के बाद बेटी ससुराल चली जाएगी और माँ अकेली रह जाएगी। अब वह अपना दुख किससे कह पाएगी। इसलिए माँ को बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी यानी समझदार। जिस लड़की की शादी हो रही है वह अभी समझदार नहीं थी। वो बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी, अर्थात उसे जीवन के सुखों का आभास था। अर्थात वो जीवन में मिलने वाले सुखों को तो पहचान लेती थी, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना यानी पढ़ना। लेकिन वह जीवन में मिलने वाले दुखों को नहीं पढ़ पाती थी। कहने का तात्पर्य है कि लड़की को ससुराल में
शादी के बाद मिलने वाले सुखों का तो आभास था, किंतु उन सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को वह अभी नहीं पहचान पाती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहना चाहता है वह लड़की एक ऐसी पाठिका थी जो केवल लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, किंतु उसके गहरे भाव को समझना अभी उसे नहीं आता था। अब माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, शिक्षा देना शुरू कर रही है और समझा रही है और कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने बेटी को क्या समझाया? माँ ने बेटी को समझाया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात ससुराल पक्ष के लोग तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर खुश मत होना, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग इसी तरह प्रशंसा करके तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे, अर्थात तुम्हारे अस्तित्व को दबा देंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने अगली सीख देते हुए बेटी को समझाया कि जो ससुराल में आग जले वो सिर्फ चूल्हे में जले जिस पे खाना बने, लेकिन अगर वही आग दहेज के लालच के लिए तेरे दामन तक पहुँचे तो तुम डटकर उनका सामना करना, अत्याचार का विरोध करना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे समाज में फैली कुप्रथा अर्थात दहेज प्रथा की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि दहेज के लालच में ससुराल पक्ष के लोग लड़कियों को जलाकर मार देते हैं। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत किया और कहा कि इस स्थिति में तुम अपने ससुराल वालों का डटकर सामना करना। आगे माँ ने सीख देते हुए कहा, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ बेटी को समझाती है कि जो वस्त्र हैं और जो आभूषण हैं ये स्त्री के जीवन में एक बंधन की तरह होते हैं। ससुराल पक्ष के लोग वस्त्र और आभूषणों का लालच देकर तुम्हारी स्वतंत्रता को समाप्त करते हैं। जिस प्रकार शब्दों के जाल में फंसाकर लोग अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, वैसे ही ससुराल पक्ष के लोग उपहार स्वरूप वस्त्र और आभूषण तुम्हें देंगे और तुम्हारी स्वतंत्रता को मर्यादित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात तुम्हें मर्यादा का वास्ता देकर तुम्हारे जीवन पर अंकुश लगाएंगे। आगे माँ समझाती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य माँ अपनी बेटी को समझा रही है, कह रही है कि तुम लड़की होना मतलब अपने स्त्रियोचित गुणों को बनाए रखना, अर्थात अपनी मर्यादा में रहना, अपनी मर्यादा को कभी ना छोड़ना। अपने गुणों को जैसे शर्म, त्याग, बलिदान, दूसरों की सेवा करना, सम्मान करना, छोटों से स्नेह करना, सारे जितने भी गुण होते हैं उन सभी गुणों को बनाए रखना, उनके अनुसार ही अपने जीवन को जीना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। किंतु जब ससुराल पक्ष के लोग तुम पर अत्याचार करें,
तुम्हारा शोषण करें, तब अपने इन सभी गुणों को त्याग देना और ससुराल पक्ष का डटकर सामना करना। तब लड़की जैसी बिल्कुल दिखाई मत देना। तो ये थी हमारी कविता कन्यादान। अगला पाठ अगली वीडियो में।